ऑनलाइन कक्षा में कक्षा अष्टमी के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सब जानते हैं संसार में बहुत सारे प्राणी, पेड़ पौधे निवास करते हैं। कुछ जीव आकाश में उड़ते हैं, जैसे चिड़िया, चील, कौवा, तोता, बाज, इन्हें हम नवचर कहते हैं। कुछ जीव जैसे मछली, मगरमच्छ, ये पानी में रहते हैं, इन्हें हम जलचर कहते हैं। कुछ पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, जिन्हें हम उभयचर कहते हैं। कुछ केवल स्थल पर ही रहते हैं, जिन्हें हम स्थलचर कहते हैं। मनुष्य भी इसी धरती पर निवास करता है। ये सब प्राणी, चाहे वे आकाश में उड़ते होंगे, चाहे वो जल में रहते होंगे, चाहे स्थल में रहते होंगे, चाहे जिनको हम नवचर कहते होंगे, उभयचर कहते होंगे, या फिर सभी प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, इन सब को हम आंखों से देख सकते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। हमारे इस वीडियो में और आगामी सब वीडियो में जो अध्ययन का विषय रहने वाला है, वह अध्ययन का विषय रहेगा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। पाठ क्रमांक 2 में हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। पाठ 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव यानी ऐसे जीव जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। हमने हमारे घरों के अंदर वर्षा ऋतु में ब्रेड और रोटी को सड़ते हुए देखा होगा। जब मम्मी का वातावरण होता है और ब्रेड है, रोटी है, ये लंबे समय तक जब हमारे घर में पड़ी रह जाती है तो वह सड़ने लगती है। उसमें आप सफेद काले धब्बे देख सकते हैं। ये सफेद काले धब्बे आपको अगर स्पष्ट देखने हैं तो आपको आवर्धक लेंस की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी जो ब्रेड या रोटी में जो धब्बे लगे हुए हैं उनको देखने के लिए आपको आवर्धक लेंस की सहायता लेनी पड़ेगी। आवर्धक लेंस की मदद से आप ब्रेड या रोटी में लगे हुए धब्बों को आसानी से देख सकते हैं। ये कवक हैं, इन कवकों को आप आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। परंतु ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम आवर्धक लेंस की सहायता से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए तो हमें
सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ही आवश्यकता होगी। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीवाणु, दो में कवक, तीन प्रोटोजोआ, चार शैवाल। स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, राइजोपस, पेनिसिलियम, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम। शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये शैवाल के उदाहरण है। एक अन्य प्रकार का सूक्ष्म जीव भी पाया जाता है जिसे हम विषाणु या वायरस के नाम से जानते हैं। एक अन्य प्रकार का सूक्ष्म जीव है ये विषाणु, जिसको हम सामान्य भाषा में वायरस कहते हैं। वायरस ये भिन्न प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है और परपोषी में ही गुणन करता है। परपोषी में ही गुणन करता है। परपोषी का मतलब है जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, इन्हीं में ये गुणन करता है। सूक्ष्म जीव मनुष्य में बहुत सारे रोगों के कारण होते हैं। सूक्ष्म जीवों से मनुष्य में बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, यानी फ्लू, पोलियो, खसरा,
विषाणु जनित रोग हैं। ये सब रोग विषाणुओं से फैलते हैं। अतिसार, मलेरिया, अतिसार, मलेरिया, ये रोग प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टाइफाइड, क्षय रोग, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं, यह जीवाणु के द्वारा फैलता है। वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न मैं शामफट पर लिखूंगा। आपको इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। गृह कार्य, प्रश्न 1, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? प्रश्न 2, सूक्ष्म जीवों को हम किस यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्म जीवों को हम किस यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? प्रश्न 3, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, सूक्ष्म जीवों से मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं? सूक्ष्म जीवों से मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं? धन्यवाद।